हाय गाइस, माय नेम इज़ यारो। आज हम मूवी एक्सप्लेन करेंगे जिसका नाम है एप वर्सेस मॉन्स्टर। ये एक अमेरिकन जायंट मॉन्स्टर फिल्म है जिसे कि अजाइलम ने प्रोड्यूस किया है। मूवी की स्टोरी लाइन और कैरेक्टर की बात करें तो बहुत लोग इस मूवी को दो मूवी का कॉम्बिनेशन बोल रहे हैं, और जब मैंने ये मूवी देखी तो मुझे भी ये दो मूवी के कॉम्बिनेशन ही लगा। द फर्स्ट वन इज़ द रैम्पेज, जो कि 2018 में रिलीज हुई थी। एप वर्सेस मॉन्स्टर की ऑलमोस्ट 90% स्टोरी लाइन रैम्पेज मूवी से ली गई है, और जो सेकंड मूवी है वो है गॉडजिला वर्सेस किंग कॉन्ग, जिसके कि बस कैरेक्टर ही लिए गए हैं। मूवी में गॉडजिला वर्सेस किंग कॉन्ग जैसे ही दो जायंट एनिमल है। कॉन्ग की जगह एक चिंपैंजी ने ली है जिसका कि नाम एब्राहिम है, और गॉडजिला की जगह एक रेप्टाइल है जिसको कि गीला मॉन्स्टर बोला जा रहा है। पर ये दोनों जायंट मॉन्स्टर गॉडजिला वर्सेस किंग कॉन्ग मैं गॉडजिला और कॉन्ग की तरह पहले से ही बड़े नहीं हैं, बल्कि ये किसी रेडियो एक्टिव मटेरियल की वजह से बड़े हो जाते हैं, जैसे कि रैम्पेज मूवी में शो किया गया था। तो ये तो था मूवी का मेन ओवरव्यू। और अगर हम मूवी के एक्सप्लेनेशन की बात करें तो मूवी स्टार्ट होती है एक स्पेस कैप्सूल को दिखा के, जो कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से कोलाइड करके न्यू मैक्सिको के डेजर्ट में जाके गिरता है। इसके कोलाइड होते टाइम आईएसएस ने इसकी एक पिक्चर कैप्चर कर ली थी और उसे हैम्पन में लैंग्रे रिसर्च सेंटर में भेज दिया। अब डॉक्टर लिंडे मार्फे, जो कि एक साइंटिस्ट है और वो वहीं रिसर्च सेंटर में काम करती है, उसने उस कैप्सूल को पहचान लिया और तुरंत वाशिंगटन डीसी में एक मीटिंग बुलाई। वो मीटिंग में बोलती है कि यह कैप्सूल एल्ब है। एल्ब एक सीक्रेट यूएस ऑर्बिट डीप स्पेस प्रोब है जिसे कि 1985 में लॉन्च किया गया था, जिसमें कि एक चिंपैंजी को बैठाया गया था ताकि एलियन से कांटेक्ट हो सके। पर 2007 में इससे कांटेक्ट टूट गया और इसे फेलियर डिक्लेयर कर दिया गया। उसके बाद इथन मैरकॉज लिंडा को ऑर्डर देता है कि उस कैप्सूल को रिट्रीव करे इससे पहले कि रसिया वाले इसका पता लगा ले। उसके बाद लिंडा और जनरल रिनॉल्ड उस डेजर्ट साइट पर जाते हैं। रिनॉल्ड्स और 4 सोल्जर एल्ब की तरफ जाते हैं, जबकि लिंडा पीछे रुक कर ही उन्हें ट्रैक करती है। रिनॉल्ड्स उस एल्ब को खाली पाता है और वहां उसे बस एक अजीब सा गीला लिक्विड इधर उधर बिखरा पड़ा मिलता है। उसके बाद चिंपैंजी उन पे अटैक करने लगता है, और चिंपैंजी अब बहुत बड़ा साइज का हो गया था। वो रिनॉल्ड्स को मार देता है। लिंडा उन्हें बचाने जाती है तो पत्थर पर सिर लगने की वजह से वो भी बेहोश हो जाती है। उसके बाद एक लेडी आती है और वो चिंपैंजी को ट्रांसक्यूलाइजर गन से नॉक कर देती है। जब लिंडा को होश आता है तो उसे पता चलता है कि वो लेडी उसकी बचपन की ऑक्सफोर्ड क्लासमेट ईवा है, जो कि अब रसिया गवर्नमेंट के लिए काम कर रही है। उसके बाद दो साइंटिस्ट अब्राहम को रिसर्च सेंटर ले आते हैं ताकि वो कंफर्म कर सके कि वो ग्रीन लिक्विड एलियन का ओरिजिन ही है और वो ही अब्राहम के साइज के लिए रिस्पॉन्सिबल है। जैसे ही वो वहाँ से जाता है तो एक रेप्टाइल वहाँ से गुजरता है और वो उस लिक्विड को पी लेता है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि अब्राहम अपने साइज में बढ़ते ही जा रहा था, और जब वो नींद से उठता है तब वह सभी चैन जिनसे उसे बांधा गया था उन्हें तोड़ देता है। मिलिट्री के लोग उसे मारने ही वाले थे कि लिंडा बेहोश करने वाली गैस से अब्राहम को बेहोश कर देती है और वो सब रुक जाते हैं। एक्चुअली लिंडा अब्राहम के साथ ही बड़ी हुई थी, इसलिए अब्राहम को वो खोना नहीं चाहती थी। इसी बीच एक बड़ा सा मॉन्स्टर जिसको कि गीला मॉन्स्टर बोला जाता है, वो एक गार्ड को खा जाता है जो कि उस डेजर्ट साइट पर नज़र रख रहा था। लिंडा इसी चीज़ की इन्वेस्टिगेशन करने जाती है तो उसे वहाँ एक डेड बॉडी मिलती है। उनका हेड उन्हें ऑर्डर देता है कि वो गीला मॉन्स्टर को फॉलो करे क्योंकि वो ईस्ट की तरफ मूव कर रहा था। नेक्स्ट सीन में लीना की टीम रिसर्च सेंटर में यह पाती है कि वो एलियन लिक्विड अर्थ के एटमॉस्फेयर की वजह से तेज़ी से नष्ट होते जा रहा है। क्योंकि कुछ सैंपल्स अब्राहम के ब्लड से भी लिए गए थे और वो ज़्यादा स्टेबल थे, तो ईवा बाकी के बचे हुए लिक्विड सैंपल को अब्राहम के ब्लड में इंजेक्ट कर देती है ताकि वो प्रिजर्व रह सके। नेक्स्ट सीन में लीना अपने लैब टेक जॉन के साथ ईस्ट की तरफ जाती है और उसे एक ब्रिज दिखता है जिसको कि गीला मॉन्स्टर ने डिस्ट्रॉय कर दिया था, और फिर एक ट्रेन आती है जिसे गीला मॉन्स्टर तोड़ देता है
और लीना की कार की तरफ फेंक देता है। इस वजह से उन्हें कार छोड़नी पड़ती है और वह भागने लगते हैं। और फिर कम्युनिकेशन डाउन होने की वजह से ईवा उन्हें ढूंढने के लिए निकलती है और उसे गीला मॉन्स्टर दिखता है। उसे वो भगा देती है और लीना और उसका टेक फ्रेंड को बचा लेती है। नेक्स्ट सीन में अब्राहम रिसर्च सेंटर से भाग निकलता है और लीना ईवा के साथ अपने हेड को रिपोर्ट देती है कि अब्राहम लास्ट टाइम ईस्ट ऑफ रॉलिंस में स्पॉट किया गया था। पर हेड बोलता है कि हमें लीना का फादर से मिलना चाहिए, उनसे अब्राहम के बारे में पूछना चाहिए कि वो इतने साल स्पेस में जिंदा कैसे बचा और अब उसका नेचर ऐसे चेंज क्यों हो रहा है। पर लीना बोलती है कि उनका इससे कोई लेना देना नहीं है और मेरी उनसे पिछले 10 साल से बात भी नहीं हुई है। फिर ईवा बोलती है कि अब्राहम की बॉडी में एलियन सब्सटेंस गीला मॉन्स्टर के कंपैरिजन से कम है, क्योंकि अब्राहम ने सिर्फ उस सब्सटेंस को इनहेल किया था, ना कि उसे इंजेक्ट किया था। थोड़ी देर में वहां दूसरा डायरेक्टर आता है, क्योंकि पहले वाला डायरेक्टर को गीला मॉन्स्टर ने मार दिया था और वो बोलता है कि हमें जल्द ही उन दोनों क्रिएचर्स को मारना होगा और वह उन्हें ऑर्डर देता है कि वो उन क्रिएचर्स का लोकेशन ट्रैक करके हमें बताए, बाकी काम मिलिट्री वाले कर लेंगे। वो ऐसा ही करती है और नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि लीना ईवा के साथ अब्राहम का पता लगाने उसी जगह निकलती है जहाँ पे उसे लास्ट टाइम ट्रैक किया गया था। और यहाँ पे लीना को पता लगता है कि ईवा ने एलियन सब्सटेंस अब्राहम के बॉडी में इंजेक्ट किया है और इस वजह से वह उससे नाराज हो जाती है और वह उसे अपनी टीम से निकाल देती है। तब तक मिलिट्री वाले भी वहाँ आ जाते हैं और अब्राहम पास में ही मिल जाता है, तो इसलिए वह उस पर फायर करने लगते हैं और उनमें से एक उस पे फ्लेम थ्रोअर करता है, जिससे कि अब्राहम भाग निकलता है। और यहाँ पे ईवा और अपाची हेलीकॉप्टर दोनों भी गायब थी। नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि रिसर्च सेंटर में लीना को कॉस्मिक एनर्जी के कुछ बीम्स एंड्रोमेडा गैलेक्सी से आते दिखाई देते हैं, जो कि दोनों मॉन्स्टर को डायरेक्ट कर रहे थे। और उसके बाद हबल स्पेस टेलीस्कोप एक एलियन स्पेसक्राफ्ट की फोटो भेजता है, जो कि तेजी से अर्थ को अप्रोच कर रहा था। इस पे डायरेक्टर बोलता है कि हमें EDI का यूज करना चाहिए उसे डिस्ट्रॉय करने के लिए, जो कि ऐसे ही काम के लिए बनाया गया है, क्योंकि जो सिग्नल अब्राहम तक पहुंच रहे थे वो बहुत ही वीक थे। इसलिए लीना को लग रहा था कि वो इन सिग्नल को रजिस्ट कर सकती है। उसके बाद लीना के फादर भी वहां आ जाते हैं, जिसे कि हेड ने बुलाया था, और वो ये एडवाइस देते हैं कि हमको बायो इलेक्ट्रिक पल्स वाशिंगटन मोनूमेंट में लगाना चाहिए, क्योंकि वह दोनों मॉन्स्टर और एलियन शिप वाशिंगटन की तरफ जा रहे थे। पर डायरेक्टर चाहता था कि उन दोनों मॉन्स्टर को मिसाइल से मार दिया जाए, इसलिए वो अब्राहम पर फायर करना स्टार्ट करता है और अब्राहम उन फायर से बचने के लिए उस मोनूमेंट पे चढ़ जाता है, जिससे कि वह ट्रांसमीटर टूट जाता है और फिर से अब्राहम उन एलियन के सिग्नल के कंट्रोल में आ जाता है। लीना अपने फादर से पूछती है कि अब हमें क्या करना चाहिए, और इस पे वह बोलता है कि ट्रांसमीटर जैसा ही एक प्रोटोटाइप है जो कि सेम वर्क कर सकता है, पर वो सिटी सेंटर DC में है। इसलिए लीना अपने टेक फ्रेंड के साथ उसे रिपेयर करने जाती है। वो उसे प्रिपेयर कर लेती है और उसे रिपेयर कर लेती है और अब्राहम सिग्नल से फ्री हो जाता है, पर गीला मॉन्स्टर अभी भी उनके लिए खतरा ही था। उसके बाद गीला मॉन्स्टर अंडरग्राउंड से बाहर निकलता दिखाई देता है और अब्राहम के गले को काट लेता है, जिससे कि अब्राहम कुछ नहीं कर पाता और वहीं पे खड़ा रह जाता है। पर उसी टाइम ईवा अपने अपाची हेलीकॉप्टर के साथ आती है और लीना से सॉरी बोलती है और फिर गीला मॉन्स्टर पे मिसाइल से अटैक कर लेती है, जिससे कि अब्राहम छूट जाता है और फिर वो अब्राहम उस गीला मॉन्स्टर को पकड़ लेता है, उसके गले को पकड़ के उसे मार देता है। पर इसी बीच लीना का जो टेक फ्रेंड था उसकी जान चली जाती है। नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि अब्राहम को अब सही सलामत US गवर्नमेंट ने बेस आउटसाइड सेंटा फी में रख दिया, जिसपे अब लीना स्टडी करेगी और उनके फादर उसकी इस चीज़ में हेल्प करेंगे। और इसी के साथ ये मूवी का एंड हो जाता है। तो गाइज़, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो यार इसे प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना और इसे लाइक भी कर देना, क्योंकि आपका एक लाइक और सब्सक्राइब हमको बहुत हेल्प करता है। थैंक यू सो मच। और बताना कि यार आपको ये मूवी कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में अपने रिव्यूज़ देना कि आपको एक किस मूवी का कॉम्बिनेशन लगा, मतलब आपको कैसा लगा ये मूवी, मतलब किंग कॉन्ग जैसा ही लगा या रैम्पेज जैसा लगा, बताना अपने व्यूज़ को कमेंट सेक्शन में। तो आज के लिए बस इतना ही।
मिलेंगे किसी ऐसी वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।